आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई कार्य को करते हो और कभी आप उसमें सक्सेस हो जाते हो और पीक में होते हो और कभी बिल्कुल लोअर लेवल पर होते हो। और जब आप पीक पर होते हो आप क्या उस मोमेंटम को मेंटेन नहीं रख पाते। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं जब हम उस पीक पर होते हैं, चाहे वो सक्सेस की पीक पर हो, चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर हो, तब हमें क्या लगता है, हमें एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम इस लेवल के, इस अपॉर्चुनिटी के या फिर इस सक्सेस के काबिल भी थे या नहीं। जब हमारे माइंड में वो सेल्फ डाउट आता है, नेगेटिविटीज आती हैं, देन हम कहीं ना कहीं जो कार्य हमारा जो बिल्कुल स्पीड से चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे ना ग्रोथ आ रही होती है आपके काम में, तब वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव जैसे वाइब्स है वो एंटर कर गई और कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में वो काम आपका रुक जाता है। हमें ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, जब हम पीक में होते हैं तब हमें क्या करना है, तब हमारे अंदर जो सेल्फ डाउट है उसे जल्द से जल्द निकालना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखकर, क्योंकि जब हमारे हम जैसे सक्सेस होते हैं, हमें सक्सेस मिलती है, तब कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लाइट ले जाते हैं उस सक्सेस को, या फिर हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्टेबल होने के कारण क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उन हैबिट्स की ओर चले जाते हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, या फिर पहले हमने वो बैड हैबिट्स को छोड़ा हुआ है। जब हम सक्सेस हो जाते हैं तब लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, एक आधी बार उस बैड हैबिट को कर भी लिया तो कोई बात नहीं। वो एक आधी बार कर 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 हम ज्यादा उसे इंक्रीज कर देते हैं, या फिर हम एक दो बार भी करते हैं, फिर दोबारा उस मोड में आ जाते हैं, फिर भी हमारे जो नेगेटिव वाइब्स है वो एंटर कर जाती है, नेगेटिविटी अंदर एंटर कर जाती है। और उससे क्या होता है, उससे वो सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाते हैं, हम लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब लो फील कर देते हैं, देन अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो, एग्जाम्पल तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या फिर कोई इवन जॉब में भी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें आपको टीम को ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे कोई बैंक का मैनेजर है, वो भी एक पूरी टीम को संभालता है, देखता है कि किससे कैसा काम करना है, कैसे कैसे टारगेट देने हैं, टारगेट वो अचीव कर भी पाता है या नहीं। फिर क्या होता है उसके बाद, जब आप लो फील करते हो, कहीं ना कहीं जो आपकी जो टीम का मोमेंटम है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस लेवल पर उन्हें गाइड नहीं कर पाते जिस लेवल पर उन्हें जरूरत है। और जब वो मोमेंटम टूटना स्टार्ट हो जाता है, देन हम लो आना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब नीचे आते हैं तब हम नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपने पूरा ध्यान से इस वीडियो को समझना है कि जब आप पीक पर हो, अपना जो बैड हैबिट है उन्हें दोबारा अपनी लाइफ में एंटर ना करो, या फिर आप जो आपका एनवायरनमेंट है उसे साफ सुथरा रखो। आप कुछ पॉजिटिव वीडियोस देखो, बुक्स रीड करो, ऐसा कर सकते हो। और फिर आगे जो लोग बढ़ रहे हैं, बेशक आपकी इंडस्ट्री से हो या फिर कोई और फील्ड से हो, उन्हें उनकी बायोग्राफी रीड करते रहो, उन्हें देखते रहो कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, या पहले से कोई बढ़ चुका है, कोई पर्सन, बिल गेट्स हो गए, एलोन मस्क हो गए, कोई भी पर्सन दुनिया में, कोई भी जो आपका फेवरेट है, उन्हें आप रीड कर सकते हो। तब आपको एक थॉट प्रोसेस मिलेगा उन लोगों का कि हमने दोबारा उस जैसे उस सक्सेस को मेंटेन कैसे करना है और उसे और आगे कैसे बढ़ना है। किसी एक भी जैसे मोड़ पर आके, किसी एक पोजीशन पर आकर हमने सेटिस्फाइड नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो आगे बढ़ते गए। अगर इन केस आप पीक पर जाकर नीचे आ भी गए, तब आपने क्या करना है? इसका सोल्यूशन है, तब आप उन दिनों को याद करो जिस टाइम आप पीक पर थे और किस कारण आए थे। उन कारण को लिखो। हो सकता है वो कारण 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी कारण हैं उन्हें प्रॉपर एक डायरी पेन लेकर लिखो। और लिखने के बाद क्या होगा, तब आपको एक फीलिंग आएगी, रियलाइजेशन आएगी, सेल्फ एनालाइज करोगे आप अपने आप को कि मुझे दोबारा क्या करना होगा। जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे दोबारा क्या करना है, देन आप उन कामों को दोबारा करना स्टार्ट कर दोगे और फिर दोबारा उसी मोमेंटम में आ जाओगे जो आपका पहले था। उसी सक्सेस को हासिल कर लोगे जो पहले आपके पास थी। और
उसे दोबारा फिर आगे बढ़ते जाने का, मैंने जैसे बताया है कि आपने आगे नहीं रुकना है, बढ़ते जाना है, पीछे की ओर फिर नहीं देखना। जब मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होता है आपको उसे कट नहीं करना। मोमेंटम इंक्रीज होता 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 आप इस लेवल की सक्सेस को हासिल कर लोगे शॉर्ट टाइम में। ये नहीं कह रहा 10 साल 20 साल 30 साल, आपको फिर पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मोमेंटम हो सकता है 1-2 दिन में भी मिल जाए। जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, किसी कंपनी को एग्जांपल तौर पर MLM करना स्टार्ट करते हो या फिर कोई और काम करना स्टार्ट कर देते हो, तब आप क्या करते हैं, आपको हो सकता है आपको 2 दिन में मोमेंटम मिल जाए, हो सकता है 10 दिन में मिल जाए, हो सकता है इनिशियली डेज में मिल जाता है ज्यादातर लोगों को, अगर उनका मेंटर्स, उनके जो सिखा रहे हैं लोग वो सही है। देन जब आपका 15-20 दिन में मोमेंटम मिलता है, स्टार्टिंग में तो कोई भी पर्सन आता है, आपकी टीम में आता है, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो किसी बिजनेस में हो, तब क्या होता है उसका जो मोमेंटम है, उसकी एक्साइटमेंट है, काफी ज्यादा तेज होती है, स्पीड में होती है, और आपने उस एक्साइटमेंट को तोड़ना नहीं है, कम नहीं करना। हमें काफी बार ऐसा लगता है कि इसकी जो एक्साइटमेंट है वो शायद वैसे ही है, हवा में है। आपने क्या करना है, उसे एनकरेज करना है और उसे उन स्किल्स को, टेक्निक्स को, टूल्स को, स्ट्रेटजीज को बताना है जिससे कि उसकी एक्साइटमेंट कम ना हो पाए। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम बिल्डिंग का क्या फंडा है, मोमेंटम को कैसे बरकरार रखना है, अगर मोमेंटम आपका गिर गया है, नीचे आ गया है, उसे दोबारा उस लेवल तक कैसे पहुंचाना है, कैसे इनहांस करना है, कैसे आप अपने शॉर्ट टाइम में सक्सेस को हासिल कर सकते हो, कैसे एक नए पर्सन की एक्साइटमेंट को बरकरार रख सकते हो, उसे स्किल्स को देकर, एजुकेट करके। प्रॉपर एजुकेशन, राइट एजुकेशन की कमी काफी इंडस्ट्रीज में है। जब आप राइट एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हो, चाहे वो अपने आप को हो, चाहे वो किसी टीम को हो, किसी भी पर्सन को, देन आपकी जो मोमेंटम है कभी भी रुकती नहीं। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच।